मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने आपको इससे डिग्री 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जो मान निकाला जाता है वे सभी क्वेश्चनों का हमने सोल्व करा दिया था। और आज उस पर आधारित हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें पहला सवाल लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस कितना कोस 60 डिग्री। साइन 30 प्लस कितना, साइन 30 प्लस कितना लिखा हुआ है कोस 60। अब इसको हम लोग निकालने के लिए समझते हैं, और ये जितने भी सारे बोर्ड पर क्वेश्चन हमने लिखा है वो सभी के सभी पूछे हुए सवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, पहला सवाल है हमारा साइन 30 डिग्री प्लस कितना कोस 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान आप बताएंगे यहाँ पर, साइन 30 का मान 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है कि √3/2, 1/2। तो बताइए यहाँ से जोड़ेंगे ना, भिन्न के जोड़ आता है, बोलिए 2 का लघुत्तम 2, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/2 कट गया कितना होगा 1। आंसर हमारा कितना हो गया। किसी को दिक्कत है क्या? साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, 2 का लघुत्तम 2, 1 1 1 2 2 खत्म, कितना हो गया 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। कितना लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए जरा सा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो बताइए, तो ध्यान देंगे हम लोग 1 + tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर। अब बोलिए 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 3। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो आंसर हमारा कितना हो गया 2। किसी को दिक्कत है? देखिए 1 + tan 60 का मान जो था वो रख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, √3 का स्क्वायर कितना 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2 कितना हो गया 2। अब यहाँ से देखिए इसका मान रखिए और इसको जरा सा हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, tan 60 का मान कितना होता है tan 60 का √3, साइन 60 का √3/2, कोस 60 का 1/2, यही ना मान होता है बाबू। अब देखिए नीचे भिन्न के जोड़ करेंगे, नीचे क्या करेंगे भिन्न के जोड़। तो देखो √3 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम 2 और यहाँ कितना हो गया √3 + 1। अभी तीसरा स्टेप में कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। तो जाएगा 2 गुना √3, अब बटे कितना हो गया √3 + 1। अब यहाँ से लिखेंगे 2 √3, अब बटे √3 प्लस कितना हो गया 1। अब यहाँ से इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, या तो फिर इसको हम कर देंगे हरों का परिमेयकरण। क्या कर देंगे हरों का परिमेयकरण। तो देखो जब इसको हम कर देंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर, है ना, हरों का परिमेयकरण करने पर तो हो जाएगा 2 √3 बटे √3 + 1। हरों का परिमेयकरण करेंगे, प्लस है तो ऊपर नीचे क्या होगा। अब देखिए 2 √3, इधर बच गया √3 माइनस कितना 1, ये वाला गुना हम लिखेंगे ना, और नीचे फॉर्मूला a + b × a - b क्या होता है a² माइनस a मने √3, a मने कितना b मने, तो कितना का स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर होगा, और माइनस कितना का स्क्वायर 1 का। तो हो गया, यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 √3 √3 - 1, √3 का स्क्वायर 3, और 3 में से 1 घटेगा ना बाबू। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर वाला जैसे उसको लिख दिए -1, और नीचे देखिए 3 में से गया 2 होगा, 2 कट गया, अर्थात हमारा आंसर हो गया √3 × √3 - 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को दिक्कत? क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट चल रहा है। आगे देखिए जो सवाल लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस
साइन स्क्वायर पाई बटे 4, जहां पाई का मान कितना 180, ये नहीं कि पाई का मान नानी घर वाला रख दीजिएगा 22/7, कितना होगा 180। अब चलिए मान रखे इसमें। चलो सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है बाबू, कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 4, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बटे कितना 4। अब बोलिए कोस जीरो का मान, कोस जीरो का मान, कोस जीरो का मान 1 कर दें और 1 के स्क्वायर। अब एक मान अभी हम निकालेंगे पहले, टेन स्क्वायर पाई का मतलब 180, अब बटे कितना 4। अब बोलो साइन स्क्वायर पाई का मतलब कितना, अब बटे कितना, बटे कितना 4। अब 4 से बाबू भाग लगाइए कितना आएगा, 4 से भागा 180, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, 4 चकी 16 और 4 पचे कितना 20, 1 का स्क्वायर आई कितना हो गया 10 स्क्वायर 45, आई कितना हो गया साइन स्क्वायर 45। अब बोलो 1 का स्क्वायर 1, 10 45 का मान 1, 10 45 साइन 45 1/√2 के स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1/2 कितना 2, 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब जोड़िए 1 1 और 2 और आधा अढ़ाई, 2 और आधा कितना 2 और आधा, 2 और आधा अढ़ाई, तो कितना हो जाएगा 5/2। अढ़ाई का मतलब कितना हुआ 5/2, अढ़ाई का मतलब 5/2। नेक्स्ट आगे बढ़े, याद रखिएगा पाई का मतलब आपको लिखना है कितना 180, 180 डिग्री में होता है। और जब आप 11 में पढ़िएगा तो रेडियन में पाई बोला जाता है, इसे पाई बटे लिखल रहेगा 4, तो उसका मतलब समझना 45, पाई बटे कहीं लिखल रहेगा 6, तो 180 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30, अर्थात डिग्री में कितना हो गया 30 और रेडियन में कितना हो गया पाई बटे 6। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ हमारा सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पर कोस 30 डिग्री इंटू कोस कितना डिग्री 45 माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कितना साइन 45। बोलिए कोस 30 का मान √3 बटे कोस 45 1/√2 माइनस साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2। बोलो लघु गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 और यहाँ करिएगा तो 2√2 1 बटे कितना 2√2। अब लघुत्तम ले लीजिए बाबू, ये सीधौल भिन्न के घटा हो गया √3 - 1 और 2√2, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया। कोई दिक्कत किसी को, हमने मान रखा और उसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, बाद बाकी क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लोग बड़े ही इत्मीनान से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है थोड़ा सा लंबा है, इसी में हम मान रख रहे हैं, सवाल तो लिख ले है ना। अब यहाँ पर मान रखेंगे tan 60 का मान कितना होता है, बोलो √3 का स्क्वायर। अब बोलिए 4 कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कोस 45 का मान कितना होता है 1/3। अगर बात सेक 30 का मान देखिए कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है √2 होता है, कितना होता है सेक 30 का मान √2 का स्क्वायर प्लस 5 कोस 90 का मान कितना, देखो 37 का मान है ना उतना 2/√3 है, तो वही बताना चाहिए आपको कितना है 2/√3 के होल स्क्वायर। अगर बाद प्लस 5 कोस 90 का मान शायद 0 होगा तो 0 का स्क्वायर और फिर बटे। देखो बाबू कोसेक 30 का मान देखिए 2 होगा, कोसेक 30 का मान 2 है, अगर बाद प्लस सेक 60 का मान देखिए कितना है, सेक 60 का मान कितना है 2, अब माइनस √2 है कि खाली 2 है, अब कोट 30 का मान कितना है, कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। कोट 30 का मान कितना हो गया, तो कोट 30 का मान ठीक तो है 2, पागल हो गए, कोट 30 का मान तो 3 होवे करता है, 2 कहां से आएगा रे। देखो कोट 30 का मान कितना हो गया √3। अब आगे इसको सॉल्व किया जाए, एक बार फिर से समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाने का काम कर रहे हैं।
देखिए टेन 60 का मान कितना लिख दिए, √3। इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए 4। कोस 45 का मान कितना, 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए 3। सेक 30 का मान कितना, 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए +5। और कोस 90 का मान कितना, 0। और 0 का स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। कोसेक 30 का 2, सेक 60 का 2 और कोट 30 का स्क्वायर था तो आगे हल किया जाए। √3 का स्क्वायर 3 +4 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 +3 गुना 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 +5 गुना 0 थी तो 0 हो गया बटे 2 2 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए कटेगा जी, 3 से 3 2 दूना क्या बच गया ऊपर में 3 + 2 + 4। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब बटे कितना 1, 3 2 5 और 9। हमारा आंसर कितना हो गया, 9 हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत, 9 क्या हो गया आंसर। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए हमारा कह रहा है कि यदि थीटा का मान किसका मान, थीटा का मान 30 डिग्री हो। कितना डिग्री, थीटा का मान क्या डिग्री। तब देखिए सत्यापित करने के लिए कह रहा, सत्यापित मतलब सिद्ध करने के लिए कह रहा। तो सिद्ध करने के लिए देखिए क्या कह रहा है, तो इधर वाला को बोलते हैं LHS और उधर वाला को क्या बोलते हैं RHS, यानी दाया पक्ष और बाया पक्ष है ना। ये वाला बाया उबला दाया, बाया दाया, बाया दाया। और इंग्लिश में LHS RHS, LHS RHS। तो देखो LHS बराबर क्या हो जाएगा, sin3 थीटा। LHS बराबर कितना, sin3 थीटा। अब देखिए sin3 थीटा का मान कितना 30। अब 3 से गुना करिए, 30 तिया 90। sin 90 का मान पता है कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है बाबू 1। तो sin 90 का मान कितना हो गया। उसके बाद देखिए RHS का पार्ट, तो RHS में हम लोग यहाँ देखेंगे। बताइए क्या लिखल है, आप ही लोग बताइए। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। बोलो 3 sin थीटा का मान पहले एक बार रख देते हैं। थीटा का मान कितना बाबू 30। 4 sin क्यू थीटा का मान कितना 30। अब बोलिए तो जरा सा, sin 30 का मान कितना होता है 1/4। sin थीटा का 30 का मान कितना 1/2। पावर कितना 3, पावर कितना। अब देखिए यहाँ 3 गुना 1 3/2। लड़की कितना अलग कर दिए तुम। यहाँ कितना होगा 4 गुना 1/2 का क्यू 8, 4 दूना 8। तो देखिए कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। तो 3 में से गया 2, 2/2 कितना हो गया 1। देखो LHS में भी 1 आया था और RHS में भी कितना आया, अर्थात LHS बराबर RHS प्रूफ। कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट सवाल एंड लास्ट होगा शायद, क्योर है कर बात। लास्ट सवाल है। देखिए लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर आधारित देखो साइन कोसेक, कहीं सेक और कोसेक भी रह सकता है, टेन और कोट भी रह सकता है। बनाने का तरीका सबका एक ही है, बनाने का तरीका सबका क्या है। चलो बनाया जाए इसको। और 2 नंबर में हर साल एगो ही रहता है, कंफर्म एकदम आप जान लीजिए कि हो सकता है यहाँ पर 10 कोट कर दे वो अलग बात है, इधर मान बदल दे वो अलग बात है, लेकिन इस टाइप का सवाल एगो रहेगा तो रहेगा, इसे कोई काट नहीं सकता है। तो देखो बाबू यहाँ पर लिखल है साइन A प्लस बी बराबर कितना, साइन A प्लस बी बराबर, साइन A प्लस बी बराबर। अब आपको देखना है कि बराबर के बाद जो इधर मान दिया हुआ है, इधर भी साइन है तो उधर भी साइन के कितना का मान 1 होता है। बोलो साइन के कितना का मान 1 होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री, बस 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 यही काम करना है। A प्लस बी कितना हो गया साइन 90 डिग्री। कितना डिग्री। अब देखो इस साइन से साइन को क्या करना है, काट देना।
ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री? समीकरण ओकर बाद एक और दिया हुआ है ना। अब ओकर बाद देखिए पुनः हमारे सामने है कोस ए माइनस बी बराबर कितना? √3/2। पहले से कर रखा बढ़िया, लगा उसको। √3 कितना? 2। √3 कितना? तो बोलिए कोस कितना का मान √3/2? कोस ए माइनस बी, कोस कितना का मान √3/2? 60 की 30, 60 की 30, 60 की 30 तो हो जाएगा कोस कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोस से कोस ए माइनस बी बराबर कितना? 30। समीकरण, अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। कोई को कटेगा तब ना। आपको समीकरण सोल्व करने के लिए जब बताएंगे ना प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, तो ये सब में समीकरण को सोल्व किया जाता है। बड़ा से बड़ा समीकरण रहेगा। अभी देखिए जैसे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो एगो प्लस में भी एगो माइनस में भी है, तब बी खत्म, बी ए बचेगा तो ए का मान निकलेगा। अगर हम घटा देंगे तो ए खत्म, बी बच जाएगा। ए खत्म हो जाएगा, बीबी क्या होगा? बच जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? बीबी को खत्म कर देते हैं, एकदम झंझट ही खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और लिख देते हैं 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। ए प्लस बी बराबर कितना? 90। ए माइनस बी बराबर कितना? 90। देखो बी ए कितना हो गया? 2a, 2a नहीं हो जाएगा। अब बराबर इधर देखो 90 कैसे था जी? 30 ना, यहाँ कितना है? 30। 90 या 30? 90 30 कितना बार में कटा? 60। ए का मान कितना हो गया? ए का मान कितना? 60। अब ए का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? बी का मान। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान कहाँ रखने पर? समीकरण। तो ए प्लस बी बराबर कितना? 90 है। ए प्लस बी बराबर कितना? 90। तो ए का मान 60, बी का मान नहीं पता, बराबर 90। बी बराबर 90 माइनस 60 बराबर कितना? 30। इसलिए ए का मान कितना? 60। ए का मान कितना? अब बी का मान कितना? 30। अब जो निकला है ये सही निकला है कि गलत निकला है, कैसे पता करेंगे? तो आप समीकरण में रख करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय आपको आंसर का था पता नहीं रहता, बना के चलाते हैं। तब इसको चेक करके दिखा देते हैं कि हमारे आंसर सही है कि गलत है। अब देखो ए प्लस बी बराबर कितना? 90। तो ए और बी का मान रहेगा तो 90 होना चाहिए। तो ए का मान देखो 60 है, 30 कितना हो गया? 90। अब ए और बी में घटाएंगे तो 30 होना चाहिए। तो 60 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30। तो बताओ कोई आंसर गलत कर सकता है? नहीं। इस तरह से बना करके क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया सबको? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद करिए अब।